झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड जारी है। इस रेड में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा नकदी मिल चुकी है। ये छापेमारी ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर हो रही है। बुधवार से शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने की वजह से इनकी गिनती के लिए आयकर विभाग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें कई मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। संयुक्त पारिवारिक सहयोग से ये कारोबार चलाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर बुधवार से चल रही छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किया है। गुरुवार को नोटों की गिनती जारी रही। आयकर विभाग ने शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर कार्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा ऑफिस से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां 9 अलमीरा में भरे हुए थे। इनकम टैक्स की झारखंड, ओडिशा, बंगाल में अब तक की यह सबसे बड़ी छापेमारी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा में सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। आयकर विभाग की 40 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह 6 बजे से ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। कार्रवाई अभी जारी है। साहू के यहाँ 3 राज्यों में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर, वही बंगाल के कोलकाता शहर और झारखंड के रांची, लोहरदगा में छापे मारे हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधे तौर पर धीरज साहू के अलावे उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। उन्होंने छतरा सीट से 2 बार किस्मत आजमाई, लेकिन सफल नहीं रहे। ओडिशा का कारोबार उनके भाई संजय साहू और दीपक साहू संभालते हैं। छापेमारी के दौरान रांची और लोहरदगा आवास पर परिवार का कोई सदस्य आयकर अफसरों को नहीं मिला। इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों से फिलहाल लेन देन नहीं हो पाएगा। आयकर विभाग के अनुसार आय का स्रोत और इतनी बड़ी संख्या में कैश जमा करने से संबंधित जानकारी कंपनी संचालकों से मांगी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बड़ी रकम को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी आयकर विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा गया था कि रेड में शामिल लोगों को मालूम नहीं था कि कहां जाना है। पूरे जांच की निगरानी दिल्ली से की जा रही है। दरअसल धीरज साहू एवं साहू परिवार 40 वर्षों से देसी शराब के कारोबार में है। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से लोहरदगा की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनानी शुरू की थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL की साझेदारी फर्म है। इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद, विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड IMFL ब्रांडों की बिक्री और विपणन भी है। राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पैसे बिजनेसमैन के यहाँ ही मिलेंगे। अगर कारोबारी के यहाँ से बड़ी राशि मिली है तो गलत क्या है? उनका कच्चा व्यवसाय है। हर दिन करोड़ों रुपए नगद में आते हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी देखा जाए तो उनके यहाँ भी पैसे मिलेंगे। विपक्ष का काम सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने का रह गया है। हालांकि किसी के टिप्पणी करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, क्योंकि 200 करोड़ से अधिक नकदी को बरामद कर लिया गया है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। बाकी आपका इस कार्यवाही पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।